नमस्कार साथियों, मैं लेखपाल विनय कुमार आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चकबंदी से जुड़े हुए एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रपत्र जो कि गांव में सबसे पहले कृषकों को आवंटित किया जाता है, यानी कि उनको बांट दिया जाता है गाँव में चकबंदी लेखपाल के द्वारा। सामान्यतः क्या होता है कि गाँव में चकबंदी लेखपाल यानी कि हम लोगों के द्वारा जो तरमीम किए जाने के उपरांत एक अभिलेख मैंने आपको जो दिखाया था, चकबंदी का खसरा जिसको बोलते हैं, जो चकबंदी आकार पत्र 2 के या फिर कोई, जिसके संबंध में मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बता दिया था, सब कुछ आपको समझा दिया था। तो उसके बाद सहायक चकबंदी अधिकारी ग्राम में जाते हैं और खेतों की कीमत लगाई जाती है। खेतों की कीमत जो कि पैसों में लगाई जाती है, जमीन की किस्म के हिसाब से, जमीन की पैदावार के हिसाब से, क्योंकि चकबंदी करता जब खेतों की पड़ताल लिख देते हैं, उसके बाद सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा धारा 8 के अंतर्गत गाँव में जाकर खेतों की कीमत लगाई जाती है। और उसके बाद एक अभिलेख जिसमें कि काश्तकार अपना नाम, पिता का नाम और अपना गांठा संख्या, उसका रकबा और स्थल पर उसमें सिंचाई का साधन है या नहीं, और सभी अपने हिस्से जो कि देख लेते हैं। उसको जो अभिलेख जो प्रपत्र जो गांव में वितरित किया जाता है उसको बोलते हैं नक्शा 5, यानी कि जो चकबंदी आकार पत्र 5। एक साथी हमारे इसके बारे में जानना चाहते थे, तो हमने सोचा क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से उनके साथ साथ और लोग भी उससे लाभान्वित हो सके। तो आइए एक नक्शा 5 जो गांव में हम लोगों ने वितरित किया था उसका एक प्रारूप आपको दिखाएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या दिखाया जाता है। ये हो गया जो चकबंदी आकार पत्र 5। ये गांव का नाम यहाँ पे आ गया। सबसे पहले कृषक का नाम, के पिता का नाम, निवासी स्थान, गांव का नाम, परगना, तहसील व जिला। उसके बाद ये आ गया खतौनी का खाता संख्या। खतौनी खाता संख्या के बाद इस खतौनी खाता संख्या में जितने भी काश्तकार थे उन सभी का विवरण, सभी के नाम, उनकी वल्दियत यानी कि उनके पिता का नाम और उनका निवास स्थान। कोई बच्चा है तो उसके संरक्षक की डिटेल। उसके बाद खाता का प्रारंभ होने का वर्ष, इसमें फसली वर्ष आ गया। एक वीडियो फसली वर्ष के संबंध में मैंने आपको बताकर उसमें समझाया था कि फसली वर्ष कैसे निकालते हैं। उसके बाद गांठा संख्या और उसके बाद कुल योग। यहाँ पे आ गया चकबंदी के दौरान जो इसमें डिटेल सबमिट की गई है वो है खसरा नंबर और उसका रकबा, और उसकी जो कीमत जो लगाई गई है वो श्रीमान सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा 90 पैसे, और कीमत लगाए जाने के उपरांत उसकी जो मालियत बैठती है 714 रुपये 24 पैसे। इसी प्रकार दूसरा गांठा है 70 202 80 पैसे से कीमत इसकी लगाई गई है, जो 16.16 का मूल्यांकन बैठता है। ये टोटल होगा, ये टोटल मूल्यांकन। इसमें एक बोरिंग है 3 वर्ष पुराना, ये काश्तकार का नाम हो गया, किसके नाम से बोरिंग है। ये दे लगान हो गया कॉलम नंबर 18 में, किस खाते में जो खतौनी खाता 29 था इसका कितना लगान है। और ये आ गया खाते में विभाजन, जितने भी काश्तकार हैं उन सभी का ये इसमें विभाजन आ गया कि प्रताप सिंह का कितना अंश है, रामकंड का कितना अंश है, ओम प्रकाश का कितना है, रामलाल का कितना है, सभी खातेदारों का इसमें अंश आ गया। अगर किसी की नाम दुरुस्ती भी है तो उसकी भी एंट्री इस नक्शा 5 में आपको इस साइड में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और उस पर नक्शा 5 के साथ एक सिंपल पेपर पर आप एक एप्लीकेशन लिखकर कि हमारे जो हिस्से जो नक्शा 5 में हम लोगों को दर्शाए गए हैं आप चकबंदी विभाग के द्वारा, वो उसमें कोई अगर कोई त्रुटि है या कोई कमी है या नाम दुरुस्ती है, किसी प्रकार की कोई अगर कमियां हैं तो एक एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं नक्शा 5 के साथ। और धारा 9 में सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा गांव में जब समझौते दर्ज किए जाते हैं और उसी के आधार पर आदेश किया जाता है चकबंदी सदस्यों के द्वारा तस्दीक किए जाने के उपरांत, तो उसमें आप अपनी त्रुटि को दुरुस्त करा सकते हैं। मिलते हैं अगले राजस्व या चकबंदी संबंधी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।